RSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मरीज अपने इलाज के लिए कोई दवा ले और वही उसके लिए जानलेवा साबित हो जाए, मगर पिछले महीने के भीतर यह दूसरी बार है जब खांसी से आराम के लिए दी गई दवा से कई बच्चों की मौत की खबर आई। स्टॉप। खबरों के मुताबिक उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां 18 बच्चों की मौत के लिए भारत में बनने वाली खांसी की दवा को जिम्मेदार ठहराया। स्टॉप। जाहिर है अगर दवा के असर से ही इतनी संख्या में बच्चों की मौत हो गई तो यह बेहद चिंताजनक मामला है। फिलहाल उज्बेकिस्तान से आई खबर के मद्देनज़र भारत में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण की टीम की ओर से निरीक्षण के बाद संबंधित कंपनी की नोएडा इकाई में सभी उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया है। हालांकि इस मामले में जांच की प्रक्रिया के किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि अगर बच्चों की जान जाने की वजह यह दवा थी तो उसमें मिलाए गए कौन से रसायन इसके लिए जिम्मेदार थे। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि करीब 3 महीने पहले अफ्रीकी देश गाम्बिया में भी भारत की एक कंपनी की खांसी की दवा लेने से 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत की खबरें आई थीं। हालांकि उस घटना के बाद दवा के ही घातक होने को लेकर कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आ सका था, लेकिन किसी दवा के असर से कई मरीजों के भीतर समान प्रतिक्रिया होती है, तब इस बात की आशंका पैदा होती है कि क्या इसे किसी रासायनिक मिश्रण का दुष्परिणाम माना जा सकता है। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक आरोपों के घेरे में आई खांसी की कुछ दवाएं इंसान के लिए जहर की तरह है। स्टॉप। WHO का कहना है कि इथिलीन ग्लाइकाइन दरअसल कार्बन कंपाउंड है जिसमें न खुशबू होती है और न कोई रंग। यह मीठा होता है जिसे बच्चों के लिए तैयार खांसी की दवा में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वे उसे आसानी से पी सकें। स्टॉप। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से इसकी मात्रा में असंतुलन हो जाता है तो यही दवा जानलेवा साबित हो सकती है। यही वजह है कि ये दवाएं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में प्रतिबंधित हैं। स्टॉप पैरा। सवाल है कि क्या दवा तैयार करने में इस रसायन के संतुलित प्रयोग का ध्यान नहीं रखा गया या फिर बच्चों को यह दवा देते समय मात्रा और खुराक की सीमा का ख्याल रखने में चूक हुई। इन पहलुओं का जवाब विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा, मगर यह तथ्य है कि ऐसी कई प्रतिबंधित दवाएं कुछ देशों में खुलेआम उपलब्ध होती हैं और कई बार खुद चिकित्सक भी उसे लेने की सलाह दे देते हैं। स्टॉप। आखिर किसी दवा पर पाबंदी की वजह यही होती होगी कि उसमें मौजूद कोई रसायन या तत्व मरीजों की सेहत या जान तक के लिए जोखिम भरा या जानलेवा साबित हो सकता है। स्टॉप। सही है कि लोग किसी तकलीफ से निजात के लिए बिना चिकित्सीय सलाह
के भी कोई दवा खरीद लेते हैं जो घातक हो सकती है, मगर दुनिया में कहीं भी प्रतिबंधित कोई दवा खुले बाजार में कैसे बेची जाती है। ज़रूरत यह है कि एलोपैथी दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ कंपनियों के दवा निर्माण से लेकर उसके कारोबार तक पर भी सख्त निगरानी रखी जाए, ताकि जिंदगी बचाने या कोई तकलीफ दूर करने की हड़बड़ी में ली गई कोई दवा भी जानलेवा न साबित हो। पैरा गणतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा है कि केंद्र और राज्य परस्पर मिलकर विकास परियोजनाओं को गति देंगे। राज्यों के विकास में कुछ परियोजनाएं राज्य सरकारें चलाती हैं तो कुछ केंद्र सरकार जो महकमे केंद्र के अधीन हैं उनकी परियोजनाओं का संचालन केंद्र करता है, मगर संबंधित राज्य सरकारों से उनमें अपेक्षित सहयोग की दरकार रहती है। पर जब केंद्र और राज्य में दो अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो अक्सर दोनों के बीच सियासी टकराव देखा जाता है। अगर उस राज्य में केंद्र सरकार कोई परियोजना लेकर आती है तो राज्य सरकार का रुख प्राय असहयोग का या उदासीन ही देखा जाता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह कुछ अधिक ही है। इसका ताज़ा उदाहरण हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना की गई पहली वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाने के मौके पर देखने को मिला। उस कार्यक्रम में नाराज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंच पर जाने से इनकार कर दिया और वे नीचे सामने की कुर्सी पर बैठी रहीं। हालांकि उन्हें रेल मंत्री और वहां के राज्यपाल ने मनाने का प्रयास किया पर वे नहीं मानी। बताया गया कि वे इसलिए नाराज हो गई कि उन्हें देखकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। ऐसा पहले भी हो चुका है जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मंच से नीचे उतर गई थी। स्टॉप पैरा। हालांकि यह कोई अनोखी बात नहीं है। हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने नेताओं के समर्थन और विपक्षी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करते ही हैं। स्टॉप। ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक जीवन में ऐसी स्थितियों से न जाने कितनी बार दो चार होना पड़ा होगा। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे भाजपा कार्यकर्ताओं की नारेबाजी को नज़रअंदाज कर देती, मगर यह भी सच है कि मर्यादाओं का पालन दोनों तरफ से अपेक्षित होता है। बेशक वह केंद्र सरकार की परियोजनाओं के उद्घाटन का अवसर था, पर उस राज्य की मुख्यमंत्री अगर वहां की अतिथि के रूप में आमंत्रित थीं तो उनका आदर किया ही जाना चाहिए था। फिर वह ऐसा भी मौका था जब प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ था और सब शोक में थे। तब कार्यकर्ताओं को सियासी खेल से बचने की जरूरत थी। हालांकि उस घटना को तृणमूल कांग्रेस अपनी नेता के अपमान के रूप में प्रचारित कर रही है, मगर वास्तव में बात इतनी भर नहीं है। असल बात राज्य में केंद्र की परियोजना से जनाधार के इधर से उधर होने के भय की अधिक लगती है, क्योंकि ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर सदा आक्रामक देखी जाती हैं। उसकी नीतियों और
फैसलों पर ऐतराज जताती रही हैं, इसलिए वे प्राय केंद्र सरकार हैं। स्टॉप।